Hello students, today we are going to discuss how we calculate national income by income method. And concept of income method I have discussed with you in detail in lecture number 11. Now today we will do practice. आपको ऐसे particulars दे रखे होंगे तो बोला जैसे calculate national income by income method. ठीक है, हमें पता है income method का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, NDP at FC is equal to compensation of employee प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये अगर तो वैल्यूज आपको डायरेक्ट दे रखी हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आपको इसके आगे सब पार्ट्स दे रखे होंगे। ठीक है, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट ना देके आपको उसके सब पार्ट्स जैसे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश या जो भी है वेजेस इन काइंड, जैसे कोई भी आपको हाउस रेंट है उसको रेंट पे नहीं करना पड़ा, मेडिकल फैसिलिटीज दे दी। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इस टाइप से आपको उसके सब पार्ट्स दे रखे होंगे। ऐसे ही ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, 4 चीजों को ऐड करके बनता है। ठीक है, आपको रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी तो डायरेक्ट दे रखी होंगी, प्रॉफिट कई बार डायरेक्ट दे रखा है, कई बार आपको इसके भी आगे सब पार्ट्स मैंने बताया हुआ आपको डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इन तीनों को ऐड करके प्रॉफिट की वैल्यू आएगी। फिर आती है मिक्स्ड इनकम। ठीक है, आपने इन सबको ऐड करके आपके पास एनडीपी एट एफसी की वैल्यू आएगी। तो आपको पूछा गया है नेशनल इनकम, तो आपने क्या करना है एनडीपी एट एफसी में फिर एडजस्टमेंट करके यू कैन फाइंड नेशनल इनकम। क्लियर? तो जो भी आपको ऐसे पर्टिकुलर्स दिए होंगे सारे पर्टिकुलर्स को आपने ध्यान से अच्छे से एक बार पढ़ना है। ठीक है, तो चांसेस मोस्टली मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि जब भी आपके पास पर्टिकुलर्स आते हैं ना, तो आप ऐसे उसके सामने लाइन जरूर लगा लीजिए। बिकॉज कई बार क्या होता है जब हम वैल्यूज काफी सारी दी होते हैं ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मैंने रेंट ऐड करना है तो बाई चांस गलती से पिछली वैल्यू ऐड हो जाती है, अगली वैल्यू ऐड हो जाती है। गलती के चांसेस ना हो तो बेटर है आप उसके आगे थोड़ा सा से मार्किंग कर लें कि कौन सी वैल्यू किसकी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आ रही है सैलरीज एंड वेजेस इन कैश। सारी वैल्यूज को आप पढ़ोगे देखोगे क्या क्या क्लियर कट है या सब पार्ट्स है। यानी सबसे पहले आ रहा है सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, यानी कि ये हमारे पास सीओई का एक पार्ट है, हमने इस वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपके पास आ रहा है कंपनसेशन ऑफ वर्कर इन काइंड, ये भी आपके पास एक सीओई का पार्ट है, तो वी विल ऐड दिस। फिर आप आगे पढ़ते जाओगे देखोगे और कुछ है इन मतलब सीओई का पार्ट नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर और दिखते हो पढ़ोगे तो जैसे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ये भी आपके पास सीओई का पार्ट है, तो हमने इसकी वैल्यूज को भी ऐड करना है। ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ वैल्यू बिकॉज ऑफ स्पेस, बट आपको पेपर में सारे पहले एज इट इज इस फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आपको ये वैल्यूज पुट करनी है फिर। ठीक है, अब आगे आप हमारे पास आ रहे हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपके पास क्या आता है रेंट, आपको क्लियर कट दे रखा है तो यू विल ऐड द वैल्यू ऑफ रेंट। उसके बाद और देखिए इंटरेस्ट डायरेक्ट दिया रखा है, आप वैल्यू को ऐड करोगे। फिर अब आप इन वैल्यूज को जब देखोगे ध्यान से तो आपको प्रॉफिट क्लियर कट ना देके कॉर्पोरेट प्रॉफिट, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, तीनों उसके पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, हम फिर तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास एक प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। कई बार क्या होता है प्रॉफिट भी दे रखा होता है और अलग से वैल्यूज भी दे रखी होती हैं, तो उस केस में आपने फिर इनको ऐड नहीं करना, सिर्फ ओनली यू हैव टू ऐड प्रॉफिट की वैल्यू। प्रॉफिट में तीनों चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, प्रॉफिट इन तीनों को ऐड करके आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। फिर इंटरेस्ट, ठीक है ऑलरेडी हमने ऐड कर लिया है। रॉयल्टी नहीं है तो उसको आप जीरो ज्यूम करो, लीव इट। ठीक है, तो आपके पास आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। नाउ मिक्स्ड इनकम भी आपको नहीं दे रखी तो यू कैन अज्यूम नथिंग, मतलब कुछ नहीं है उसकी वैल्यू। तो आपके पास इन सब वैल्यूज को पुट करके आपके पास एनडीपी एट एफसी आ रही है। ठीक है, एनडीपी एट एफसी आपके पास वैल्यू आ गई, तो हमें चाहिए थी नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी। तो आप क्या करोगे फिर एनडीपी एट एफसी में एडजस्टमेंट करके आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी। एडजस्टमेंट कैसे, यहाँ पे तो एन और एन है नो चेंज, यहाँ डोमेस्टिक से हमने नेशनल बनाना है, यानी कि हमने इसमें एनएफआईए की वैल्यू को ऐड करना है। अब हम देखेंगे एनएफआईए हमारे पास है, क्लियर कट नहीं दे रखा, तो जो फ्रॉम और टू का डिफरेंस है जो होता है क्लियर कट नहीं दे रखा, तो फिर ध्यान से पढ़ो इनको। आपको दिया फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड दे रखी है, यानी कि उधर से इनकम हमारी तरफ आ रही है, तो हमने उसको फिर प्लस कर देना उस वैल्यू को, तो आपके पास एनएनपी एट एफसी की यू कैन फाइंड द वैल्यू। ठीक है, नाउ कम टू वर्ड सेकेंड टाइप।
अब आपके पास इसमें पूछा गया, कहते हैं कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। उसने कोई मेथड ही पूछा है, नेशनल इनकम निकालनी है, इनकम मेथड लगाओ, एक्सपेंडिचर मेथड, या कोई भी मेथड का नाम ना देके ऑपरेटिंग सरप्लस टर्म दे दी है। हमें पता है ऑपरेटिंग सरप्लस कौन से फार्मूले के अंदर आती है, इनकम मेथड के अंदर, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अपना हमने पहले फार्मूला लिखा NDPAT-FC, ठीक है, COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब हम देखेंगे, हम ऑपरेटिंग सरप्लस हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ ये वैल्यूज हैं, वैल्यूज ऑफ आउटपुट दे रखी है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, नेट की वैल्यू दे रखी है, वेजेस एंड सैलरीज, ये 4 वैल्यूज दे रखी हैं। तो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस वी हैव टू कैलकुलेट। अब हम देखेंगे, ठीक है, फार्मूला आपने लिखा, तो अब आप देखोगे कि हमारे पास ना ये है, ये भी हमने कैलकुलेट करना है, ये भी नहीं है, तो हम कैसे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में आपके पास क्या होता है, आपको पहले NDPAT-FC निकालना पड़ेगा। यू कैन कैलकुलेट NDPAT-FC कैसे, पार्टिकुलर्स को ध्यान से देखो, आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखी है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करोगे तो आपके पास GDPAT-MP की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास GDPAT-MP की वैल्यू आ गई, उस GDPAT-MP में आप एडजस्टमेंट करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ NDPAT-FC, ठीक है। GDP आपको G से नेट पे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे D और D डोमेस्टिक नो चेंज, फिर आपने MP से FC पे जाना है, ठीक है, माइनस नीट की वैल्यू, यानी कि GDPAT-MP पे आप एडजस्टमेंट करके आपके पास NDPAT-FC, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ NDPAT-FC। अब आपके पास NDPAT-FC की वैल्यू भी आ गई, ऊपर आपने COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की एक कैटेगरी दे रखी थी, वेजेस एंड सैलरीज, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ उसी को ले लो, वो वैल्यू पुट करोगे तो यू कैन फाइंड ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है ना। अब आपके पास ये वैल्यू भी है, ये भी है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है ना, यानी कि दिस माइनस दिस आपके पास आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी कि NDPAT-FC माइनस इसको उधर ले जाओगे तो आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू है। दिस वाज अबाउट प्रैक्टिकल वर्क ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। हाँ, ये जो आपको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन है, ये जो हमने वैल्यू एडेड मेथड किया था फर्स्ट मेथड, उसमें भी पूछे जा सकते हैं कि कोई टर्म से दे देगा, सेल्स, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो यू कैन फाइंड, ठीक है। आपको फर्स्ट आइटम निकालनी पड़ेगी, उसके कुछ आपको पर्टिकुलर्स दे रखे होंगे, तो you can easily calculate. Now in our next lecture we will discuss about how we calculate income and national income by expenditure method. Till to practice of these types of numerical. ठीक है, have a nice day.